प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आपका परवेश सर आज आपके सामने कक्षा 10 का पाठ संख्या 9 कुत्ते की सीख लेकर आया हूँ, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म सन 1908 ईस्वी, निधन सन 1974 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणु का हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। यहाँ खरहे का अर्थ एक जंगली खरगोश से है। तो चलिए पाठ से शुरू करते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियां थी। कहने का अर्थ है इसके अंदर एक खरगोश छुपकर रहा करता था, ताकि वह किसी की नजर में न आए। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुनकर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। वह क्या करता था खरगोश? वह फुदक फुदक घास की कोमल पत्तियां चुनकर खाता था, कूद कूद के। और लोगों को अगर दूर से देख लेता तो क्या करता? वह झाड़ियों में छिप जाता था। तीसरा पैराग्राफ, एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस वन में क्या हुआ, एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवर को खाने के लिए वहां की एक एक झाड़ी को सूंघ कर छानने लगा, ढूंढने लगा कि कोई जानवर मिल जाए तो खा लूं। चौथा पैराग्राफ में देखिए, आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरे का घर थी, मगर खैर उसे बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। एक दिन जो कुत्ता है वो वहां पहुंचा तो कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंच गया जहां पर जिसमें खरगोश रहता था। लेकिन कुशल हुआ यह, अच्छा मतलब ये हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र बड़ी लंबी थी अभी। अगला पैराग्राफ देखिए, 5वां, कुत्ते की जो सांस लगी, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग गया। वो वहां सो रहा था तो अचानक से वो जाग गया। उसने देखा कि सामने उसका काल यानी मृत्यु खड़ी है, कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। अगला पैराग्राफ देखिए, झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर क्या किया? खरगोश का पीछा शुरू कर दिया तान कर। पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वो उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा तेजी से कुत्ता उसको पकड़ने के लिए। अगला है 7वां पैराग्राफ, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। फिर क्या हुआ? खरगोश के भागने और कुत्ते की उस पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही, और वो भी एक खुले खेत में।
इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। फिर क्या हुआ, 8वें पैराग्राफ में देखिए, भरकर एक छलांग गया छिप खरहा। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा, बीहड़ वन में इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। तब खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह क्या किया, घनी कटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। अगले पैराग्राफ में देखिए, एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरे से हारे। एक लोमड़ी ये सारा दृश्य देख रही थी। उसने कहा, कुत्ते से कहा कि कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। फिर अगले पैराग्राफ में देखिए, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। लोमड़ी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तो जंगल के इन छोटे छोटे जीव जो जंतु हैं उनको पकड़ ही नहीं पा रहे हो आप। अगले पैराग्राफ में देखिए, इतनी मोटी देह लिए वाला हो गया। तो अगला है, कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता ये सब सुनकर के क्या हंस पड़ा था। उसने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली, तुम नाहक की ऐसी बातें करती हो, मतलब तुम ऐसे ही कोई बातें कर रही हो, फालतू की बातें, तुम रहस्य की बात नहीं समझ रही हो। अगले पैराग्राफ में, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ते ने क्या कहा कि अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और आखिर में क्या पैराग्राफ में कहा गया है, कहते हैं जब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पूरी कहानी की एक कंप्लीट सीख इस पैराग्राफ में मिलेगी आपको। कहा गया है कि सभी शास्त्रों में, मतलब जितने भी शास्त्र हैं हमारे धर्मों में, उन सभी धर्मों के शास्त्रों में यही बात कही गई है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। यह आपका पार्ट 9 समाप्त हुआ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।